लोहाघाट में धूमधाम से मनाया गया विजय दिवस। शहीदों की याद में निकाला गया विजय जुलूस। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में 16 दिसंबर 1971 को भारत की पाकिस्तान पर हुई ऐतिहासिक जीत के अवसर पर लोहाघाट में पूर्व सैनिक लीग संगठन के जिला अध्यक्ष कैप्टन आर.एस. देव के नेतृत्व में पूर्व सैनिकों और नारियों ने विजय दिवस को बेहद धूमधाम से मनाया है। लोहाघाट के शहीद स्मारक में युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसके बाद वीर कालू सिंह चौराहे तक विजय जुलूस भी निकाला गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सतीश पांडे और निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने तिरंगा फहराकर किया और युद्ध में शहीद हुए वीर सैनिकों की याद में बनाए गए शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किए। उन्होंने कहा कि युद्ध में शहीद हुए सैनिकों का बलिदान अभूतपूर्व है। उधर 1971 भारत पाक युद्ध में शामिल वीर योद्धा कैप्टन अमर सिंह और सूबेदार भूप सिंह ने युद्ध के अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने कहा कि यह युद्ध काफी विषम परिस्थितियों में लड़ा गया था, जिसमें कई सैनिकों ने अपनी शहादत दी थी और कई घायल भी हुए थे। उनका कहना है कि कुमायूं रेजिमेंट के जवानों ने भी अपनी बहादुरी का शानदार परिचय दिया था। उनके मुताबिक भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर करके पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते हुए बांग्लादेश को जन्म दिया था। उधर पूर्व सैनिक लीग संगठन जिला अध्यक्ष कैप्टन आर.एस. देव ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री आर.एन. लेडी स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को खुली छूट देते हुए भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए। कैप्टन रघुवीर ने बताया कि इस युद्ध में चंपावत जिले के एक सैन्य अधिकारी सहित 12 जवान शहीद हुए थे। इस कार्यक्रम के दौरान वीर नारियों और युद्ध में शामिल हुए जवानों को शाल ओढ़ाकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। मुख्य अतिथि सतीश पांडे के द्वारा वीर नारियों का शाल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। गौरतलब है 16 दिसंबर 1971 को वही ऐतिहासिक दिन है जब पाक जनरल मियामी ने भारतीय सेना के जनरल मानेक शाह के सामने अपनी पिस्तौल रखते हुए संधि के कागजों पर दस्तखत कर दिए थे। आज का दिन देशवासियों के भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य की याद दिलाता है और आगे भी दिलाता रहेगा। विजय दिवस के ऊपर प्राचीन काल से हमारा देश, हमारे जवान अपनी आन बान शान के लिए जाने जाते हैं। 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक भारत पाक युद्ध हुआ। हमारे जवानों ने पाकिस्तान के ऊपर विजय हासिल की और वहाँ पूर्वी पाकिस्तान जो था उसका नामकरण करके उसको बांग्लादेश का नाम दिया गया। हमारे जवानों ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बनाकर आत्मसमर्पण कराया। इससे हमारा देश, जवानों ने सुनहरे अक्षरों में देश का नाम ऊंचा किया। आज इसी कारण से हमारे भारतवर्ष में 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद। 1971 16 दिसंबर को जब हम कारगिल युद्ध में विजयी हुए थे, उसी सापेक्ष आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ पर उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है जिन्होंने उस समय अपने प्राणों को न्यौछावर किया था और उनके बलिदान के स्वरूप हमें विजय प्राप्त हुई थी और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने को मजबूर होना पड़ा। उन बड़े विषम परिस्थितियों में उसने देश के खातिर अपनी जानों की कुर्बानी दी। आज तो सारे संसाधन हैं, लेकिन उस समय संसाधन विहीन होते हुए भी उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। हम उनकी कुर्बानी को नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। लोहाघाट 51 इंजीनियर रेजिमेंट जो है 6 माउंटेन डिप पिथौरागढ़ में थी। यहाँ से लड़ाई के लिए बांग्लादेश गई। वहाँ पर मुझे टास्क मिला, पाकिस्तानियों ने एक ब्रिज को तोड़ दिया गया था। वहाँ पर ब्रिज बनाने के लिए मैं इंजीनियर होने के नाते से हैवी असाल्ट फ्लोटिंग ब्रिज मैंने बनवाया और सवेरे 5 बजे ब्रिगेड को पार करना था। मैंने 3 बजे ब्रिज को तैयार कर दिया गया। इसमें सबसे पहले 2nd कुमाऊं गोरखा रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट एक ब्रिगेड पार किया गया 12 तारीख के सवेरे 5 बजे। उसके बाद पाकिस्तान में हमारी बांग्लादेश में हमारी पूरी फौज पहुंच गई। वहां से 19,000 पाकिस्तानी फैमिली कैद करके हिंदुस्तान में लाए गए। उनको जगह जगह पर रखा गया और उसके बाद
हम लोग बांग्लादेश के बीच प्रवेश कर गए और वहाँ का रीति रिवाज लेकर के वापस 16 तारीख को वापस आई हमारी पलटन। ओके करने के बाद 14 तारीख को कैप्चर किया और 15 तारीख के सुबेरे हम लोग उसमें हमारी अल्फा कंपनी को टास्क मिला कि मैनामती के अगले किनारे पर ये पाकिस्तान का आर्मी ये ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल कॉलेज था और साथ ही ब्रिगेड हेडक्वार्टर था वहाँ पर। तो उसको उस फिंगर को कैप्चर करने के लिए हमें आदेश मिला। तो मैं उस समय स्नाइपर था, मैं हमारे पास मार्का 303 मार्का 4 हाँ चलो हो गया टेलीस्कोपिक राइफल हुआ करती थी, जिसकी वजह से तो उसी दिन हमने कैप्चर किया। कैप्चर करने के बाद 16 तारीख को शाम को 4 बजे करीब तमाम पाकिस्तानी आर्मी ने, जिसमें कि 93,000 पाकिस्तानी सैनिक थे, उनको सरेंडर करवाया और उसके बाद युद्ध डाउन हो गया। यूपी न्यूज़ 9 के लिए लोहाघाट से लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट।